तो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में करेंगे साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में कई एग्जामों में पूछ दिया है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, पहला हम लोग का जो प्रश्न है कितने एग्जामों में पूछा हुआ है। ऐसा ही कुछ प्रश्न और भी करेंगे। यहाँ पर पूछा है कि प्रकाश वर्ष के मापन की इकाई क्या है। देख सकते हैं UPPCS, UPSI, UP कांस्टेबल यानी कई एग्जामों में पूछा हुआ है। तो आइए प्रश्न को करते हैं और इसे याद करना। तो पहला है हमारा, प्रकाश वर्ष के मापन की इकाई क्या है, यानी प्रकाश वर्ष को किस में मापा जाता है। तो जैसा कि आप सभी को बता दें, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है प्रकाश वर्ष, ठीक है। इसको मीटर में मापते हैं। अगला है कि एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है। तो 1 HP बराबर कितना होता है, 746 वाट, ठीक है। अगला है प्रश्न, देख सकते हैं, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति वाणिज्यिक इकाई क्या है। तो किलोवाट घंटा। नेक्स्ट है कि अदिश राशि है। अदिश राशि किसे कार्य है जिसे केवल परिमाण की आवश्यकता होती है दर्शाने के लिए। स्ट्रेस की SI मात्रक पूछा है, प्रतिबल की, तो प्रतिबल का पास्कल होगा। आयतन का पूछा है तो मीटर क्यूब यानी घन मीटर। समय का पूछा है तो समय का सेकंड। चुंबकीय प्रेरण का पूछा है तो इसका होता है टेस्ला। नेक्स्ट है, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। तो ध्वनि हमेशा डेसिबल में ही मापी जाती है। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है जिसे HZ से दर्शाया जाता है। प्राध्वनिक गति का मापांकन किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा मैक संख्या द्वारा। प्राध्वनिक गति का मापांकन मैक संख्या द्वारा होता है। अगला है कि बल का SI मात्रक यानी फोर्स का क्या होता है। तो बल का SI मात्रक न्यूटन। वायुमंडलीय दबाव की SI मात्रक यानी बार। कितने यूनिट होता है, बार। कार्य तथा ऊर्जा का इकाई क्या होता है, जूल। नेक्स्ट है आपका, गतिशील संयंत्र का SI यूनिट क्या होता है। तो पास्कल सेकेंड। शक्ति का SI यूनिट जूल पर सेकेंड या वाट भी होता है। SI मात्रक शक्ति का वाट भी होता है और जूल पर सेकेंड भी होता है। तो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न की दाब का SI मात्रक क्या होता है, पास्कल। बिजली की करंट का SI मात्रक क्या होता है। करंट कैसा भी बोले तो उसका मात्रक एम्पियर होता है, जिसे A से दर्शाते हैं। नेक्स्ट है, माप इकाइयों की CGS प्रणाली की परिभाषा क्या है। तो C से होता है सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, G से ग्राम और S है समय का यानी सेकेंड। नेक्स्ट है, 1 वाट घंटा यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है। तो 3.6 गुणे 10⁶ बोले तो 3600 जूल। नेक्स्ट है, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। तो 1 जूल बटे में 1 कूलम्ब, इसी के अनुपात को 1 वोल्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है, कार्य गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा है, ये सभी अदिश राशि हैं। नेक्स्ट है, वह भौतिक मात्रा जिसका आयाम ml² T-2 होता है। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा, किसका विमीय सूत्र है। तो यह विमीय सूत्र कार्य का होता है। तरंग दैर्घ्य दूरी है, तो दूरी हमेशा मीटर में मापते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम में परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं, एमीटर। नेक्स्ट है, शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या होता है। तो ml² T−3। अगला प्रश्न है, भोजन ऊर्जा यानी ऊर्जा मापने की यूनिट क्या है। जो भोजन से मिलता है उसे कैलोरी में मापते हैं। नेक्स्ट है, समान भौतिक मात्रा की इकाइयों की प्रतिनिधित्व करता है, जूल एवं कैलोरी। नेक्स्ट है कि विद्युत विभव के संदर्भ में सही कथन है। विद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश राशि। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग किसका घनत्व मापन में होता है। तो धुआं के। तेल में 1 बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर। तो 159। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है कि चंद्रमा की सतह से यदि किसी एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब क्या होता है। यानी
चंद्रमा पे से पृथ्वी पर लाए जाने वाले चट्टान के भार में क्या होगा। तो देखिए इसका भार जो है बदल जाएगा, परंतु जो द्रव्यमान है वह नहीं बदलेगा। पूछेगा भार कैसी राशि है, तो भार आपका सदिश होगा और द्रव्यमान अदिश होगा। नेक्स्ट है सदिश राशि कौन है, तो विस्थापन होगा। विस्थापन का ऐसा ही मतलब नीचे कमेंट में बताना। अगला प्रश्न है कि माप की वह इकाई जिसको इतना से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, यानी सेंटीमीटर को 0.39 से गुणा करेंगे तो 1 इंच प्राप्त होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का इकाई है और जूल भी ऊर्जा का ही इकाई है। नेक्स्ट है मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन की इकाई में मापते हैं, यानी मेगावाट में किसको मापते हैं, जो पानी से विद्युत निर्माण होता है उसी को मेगावाट में मापते हैं। अगला है कि 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है, यानी 1 kWh, तो इसका मान होता है 3.6 × 10⁻⁶। पिछले भी प्रश्न में आपको बताए थे। अगला है कि हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है, 100 नॉट की गति क्या होगी, तो 115 मील प्रति घंटा के बराबर होगी, यानी 1 घंटा में 115 मील तय करेगी। कब, जब 100 नॉट अंकित होगा तो। नेक्स्ट है वायु की गति नापी जाती है, तो वायु की गति किस में मापी जाती है, एनीमोमीटर में। नेक्स्ट है दूरी का इकाई नहीं है, तो दूरी का वर्ग मील नहीं है। नेक्स्ट है वेक्टर परिमाण क्या है, तो वेक्टर परिमाण ही बल है। नेक्स्ट है भौतिक राशि की ऐसा इकाई वही है जो कार्य तथा ऊर्जा का, कार्य और ऊर्जा का दोनों का भौतिक राशि सेम होता है। अगला है कि सीजीएस सेंटीग्राम, यानी सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड का प्रणाली चुंबकीय तीव्रता का मात्रक है, ऑस्टेड ने दिया था। नेक्स्ट है टेस्ला नामक ऐसा व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है, चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय अभिवाह घनत्व भी टेस्ला में ही मापा जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए किसकी इकाई है, तो यह दूरी एंगस्ट्राम, यानी मापने की इकाई बोलेगा तो एंगस्ट्राम, और तरंग दैर्घ्य का ऐसा यूनिट पूछेगा तो मीटर। अगला है देखिए, अगला है जो गॉस का नियम आप लोग क्लास 12 में पढ़े हैं, गॉस नामक इकाई में मापा जाता है। गॉस में किसकी मापा जाता है, तो चुंबकीय प्रेरण को, और इसका ऐसा यूनिट टेस्ला भी होता है। नेक्स्ट है युग्म ऊर्जा की इकाई क्या है, तो युग्म ऊर्जा यानी भोजन से प्राप्त ऊर्जा कैलोरी तथा जूल में ही मापते हैं, यानी कैलोरी में। नेक्स्ट है भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई है, जूल प्रति केल्विन। अगला है ध्वनि की तीव्रता किस में मापते हैं, तो डेसिबल में। नेक्स्ट है पदार्थ की मात्रा की मूल एसआई इकाई दर्शाती है, मोल द्वारा। पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट मोल होता है। नेक्स्ट है पारसेक, किसकी दूरी है, तो पारसेक लंबाई की दूरी है। एंगस्ट्राम में किसको मापते हैं, तो तरंग दैर्घ्य को, और तरंग दैर्घ्य का ऐसा यूनिट लंबाई होता है। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो सी कूलम्ब। 1 पास्कल के बराबर होता है, यानी पास्कल किसका इसमें दाब, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही पास्कल कहते हैं, यानी 1 न्यूटन का बल 1 मीटर स्क्वायर पर, तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा F मीटर इनवर्स 2, यानी बल का न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर वर्ग मीटर। डायप्टर की इकाई क्या है, तो लेंस की क्षमता को D से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई है, यानी भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई है सीमेंस की। अगला है कि भौतिक मात्रा जर्क किसकी इकाई है, तो मीटर प्रति सेकंड घन, यानी मीटर प्रति सेकंड घन का ऐसा यूनिट जर्क है। अगला है भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह का इकाई है, तो इसका उत्तर होगा वेबर। भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई है एम्पियर पर मीटर। तो प्रश्न पूछेगा कि प्रेरकत्व किसका इकाई है, तो हेनरी का होता है। पास्कल किसका इकाई है, तो यह दाब का है। नेक्स्ट
पूछेगा भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या होता है, तो जूल प्रति केल्विन। अगला प्रश्न है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भौतिक मात्रा यानी धारिता किसकी इकाई है, तो यह फैराडे की है। भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि किसकी इकाई है, तो बेकुरल। भौतिक मात्रा संवेग किसकी इकाई है, तो न्यूटन सेकेंड। भौतिक मात्रा में ज्योति की इकाई क्या है, तो लक्स। नेक्स्ट है अपेक्षिक घनत्व की इकाई, इसकी इकाई नहीं होती है, याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है, जड़त्वाघूर्ण की। नेक्स्ट है लंबाई का एसआई यूनिट क्या है, मीटर। द्रव्यमान का एसआई मीटर, केजी, किलोग्राम। नेक्स्ट है ऊष्मागतिकी तापक्रम पर मूल एसआई मात्रक क्या है, तो ताप का होता है केल्विन। भौतिक में दाब का सूत्र क्या होता है, तो दाब का होता है पास्कल। नेक्स्ट है निम्न राशि की इकाई का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया दाब का। नेक्स्ट है टॉर। टॉर किसका मात्रक है, दाब का। निम्न मात्रक वही मात्रक मापता है जो एसआई पास्कल द्वारा मापी जाती है, उसे टॉर कहते हैं। नेक्स्ट है ऊष्मा की मात्रा एसआई यूनिट क्या है, ऊष्मा का मात्रा होता है जूल। एटीएम या बार वायुमंडलीय दाब को बताता है और 1 एटीएम बराबर इतना बार होता है। 1 पाउंड बराबर कितना आउंस, तो 16 आउंस। मोस पैमाने का प्रयोग किया जाता है खनिजों के कठोरता को मापने के लिए। 1 नैनोमीटर कितने मीटर यानी 10 के पावर मिली माइक्रो नैनो यानी 369 कितना है, 10 के पावर घात -9। नेक्स्ट है इसका इस्तेमाल मौसम वैज्ञानिकों द्वारा सौर विकिरण को समतल सतह पर किया जाता है। पाइरोनोमीटर। सदिश राशि विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि। 2 सदिश बराबर होते हैं यदि उनके परिमाण तथा दिशा दोनों एक हों। वह मात्रा या घटना जिसके 2 स्वतंत्र गुण परिमाण और दिशा होते हैं क्या कहलाती हैं, सदिश। निम्न भौतिक मात्राओं में एक अदिश राशि है यंग मापांक। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।